Okay. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाद हमने देख लिया था अगर कोई सा भी हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या बिहेव करने लग जाता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन की जगह कुछ दूसरा ग्रुप अटैच हो तो हम उनको कह देते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर OH ग्रुप अटैच हो तो उसको हम कह देते हैं अल्कोहल। एग्जाम्पल मिथेनॉल, इथेनॉल। अगर दो कार्बन है उसके बाद एक हाइड्रोजन की जगह OH लग गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे ये CH4 आप यहाँ पर कंसीडर करो कि यहाँ पर है CH4, लेकिन एक H जो था उसकी जगह यहाँ पर लग गया है OH, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर है C2H6, ठीक है, H6 की जगह एक H चले गया और यहाँ पर क्या लग जाएगा OH, तो ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्कोहल। देन एल्डिहाइड। तो अगर जैसे कि अगर CHO ग्रुप अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है तो यू कैन से दैट वहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पर CHO ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर पीछे यहाँ पर भी CHO ग्रुप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको इससे पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एसिड दो टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है मिनरल एसिड और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिनमें एक्चुअली कार्बन कंटेन होता है, और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो होते हैं आपके H2SO4, HNO3 और HCl। ठीक है, तो ये तीन अलग होते हैं, और बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो एसिड्स आप कैसे पता लगा सकते हो कि वो चीज़ एसिड है। ठीक है, तो C OOH अगर ग्रुप आपको कहीं भी दिख रहा है तो वो आपका हो जाएगा एसिड ग्रुप। तो ये यहाँ पर HCOOH जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन की स्ट्रक्चर होती है मिथेनोइक एसिड में, ठीक है, वो हम देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक, कार्बन जो क्या करता है कि चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन ने क्या करा, ये आपका कार्बन, ठीक है, एक तो ये कनेक्टेड है हाइड्रोजन से, ठीक है, एक बॉन्ड। अब इसके जो तीन बॉन्ड बाकी है, ठीक है, वो क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है O के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अभी कितने बॉन्ड हो गए इसके पास, बताओ सब, अभी कितने बॉन्ड हो गए हैं कार्बन के? 3. 3। ओके, अब बाकी 3. कितने हैं? 1. ठीक है, 1 जो बाकी है, 1. 1 जो होता है वो OH ग्रुप लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, जहां पर भी आपको ऐसा दिख रहा हो C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका हो जाता है एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाता है, ये एसिड ग्रुप हो जाता है। और ये एसिड कौन से हैं, ये आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है, तो 4 वैलेंसी जरूरी नहीं है कि वो सिंगल बॉन्ड बनाए, वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ओके, ओके, अब लास्ट वाला जो था, अगर आपको कहीं पर भी बीच में अगर आपको दिख जाता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाता है एक C यहाँ पर अटैच है और एक C इसके बाद में अटैच है। ठीक है, तो आपको बीच में दिख रहा है ये C डबल बॉन्ड O आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये आपका कीटोन ग्रुप हो जाएगा, राइट। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपसे पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन सा इसमें से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो आप इनके जितनी भी मतलब कि पीछे जो इनके स्ट्रक्चर के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, उससे आप पहचान सकते हो विच फंक्शन ग्रुप इज देयर, इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम एक चीज देखते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो ये एक्चुअली क्या होती है, पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ओके, अब जैसे कि हमने देखा था ना, इथेन देखा था, जैसे देखा था CH4 सबसे पहले हमने देखा था। ठीक है, अगर दो कार्बन की चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा C2H6। फिर इसके बाद अगर तीन कार्बन की चेन हो जाएगी तो ये हो जाएगा C3H8। ठीक है, इसमें एक और कार्बन अगर ऐड हो गया, सब सिंगल बॉन्ड एल्कीन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो कि मैंने आपको टेबल लिखवाई थी ना, आधे लोगों ने मुझे वो व्हाट्सएप पे टेबल फॉरवर्ड करी थी कि सर हमारा होमवर्क करके, बाकी मोस्ट ऑफ यू ने तो सेंड नहीं करी थी। तो यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, C4H10, फिर C5H12,
फिर C6H14, C7H16, फिर C8H, सॉरी ऊपर H नहीं है, H, फिर नीचे H18 और फिर लास्ट में C9H20। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आ रहा है C10H हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्केन ग्रुप। ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका नेम एल्केन। ठीक है, यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या हो रहे हैं, एक एक इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, ये जैसे हमने लिखे हैं वैसे ही हम लिखेंगे एल्कीन का। एल्कीन, इसमें हम एल्कीन में क्या लिखेंगे, पहले तो जो एक कार्बन का तो एल्कीन होता ही नहीं है। ठीक है, एल्कीन बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए ही रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे CH4 बनता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ये CH4 बन रहा है, वैसे एल्कीन में कुछ नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि एल्कीन के लिए मिनिमम 2 कार्बन आपको रिक्वायरमेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन से जो बनते हैं C2H4, ठीक है, C3H6, यहाँ पर सिंपल है। ठीक है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला जो बताया था उसमें क्या होता है CnH2n। ठीक है, तो C जितना भी होगा H उसका डबल हो जाएगा, तो C4 तो H8। ठीक है, C5 तो H10, C6 तो H हो जाएगा आपका 12, C7 तो H हो जाएगा आपका 40, C8 तो H हो जाएगा आपका 16, C9 तो H हो जाएगा आपका 18, फिर C10 तो H हो जाएगा आपका 20। राइट, तो लास्ट हम इसका एल्कीन का भी लिख देते हैं, एल्काइन का, सॉरी एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, आपने जैसे ही एल्काइन का लिखा, यहाँ पर हम लिखेंगे एल्काइन में क्या होता है, उसका फॉर्मूला जो भी होता है, कार्बन को, कार्बन जितना भी आएगा, जैसे आपको कार्बन दे रखा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ और माइनस कर दो 2 को। ठीक है, तो इसके लिए भी मतलब कि आप एक कार्बन की चेन से एल्काइन नहीं बना सकते हो, तो मिनिमम 2 कार्बन की चेन आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चालू करते हैं C2 हो, तो H को मल्टीप्लाई करो आप 2 के साथ, माइनस करो 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका H4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मतलब कि C3, अब 3 कार्बन होगा तो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो हो जाएगा 6, और उसमें से माइनस करो 2, तो ये हो जाएगा H4। ठीक है, अब C अगर 4 होगा तो बताओ क्या आएगा। 6 6 आएगा ना। Yes, sir. ओके, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको अगर ऐसा फील करना हो तो। ठीक है, एक शॉर्टकट है हमारे पास। ठीक है, आप बच्चों को शॉर्टकट्स बहुत पसंद आते हैं कि यहाँ लास्ट तक अगर आपको कितना भी लिखना हो, ठीक है, कितनी भी लंबी सर ने टेबल पूछ ली हो, यहाँ से कि अगर वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है, जो कि मैंने अभी बताया कि जैसे कि एल्केन में होता है, आपको C अगर आपका N है, ठीक है, C अगर N है तो H आपका कितना हो जाएगा, पता है, यहाँ पर H हो जाएगा आपका 2n+2। ठीक है, एल्कीन में क्या हो जाएगा, अगर C आपका बराबर है N के, ठीक है, तो H की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय N, और N यहाँ पर क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो जितने कार्बन नंबर हैं N। ठीक है, लास्ट में एल्काइन में क्या होगा, अगर C बराबर है N के, N की जगह आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2n। ठीक है, 2n-2 सिंपली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ से अगर आपको पूछे, जैसे मैंने ही आपको पूछ लिया कि अगर कार्बन 9 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे एल्केन में, बताओ कितने होंगे। 20 एवरीवन 20. 20 आ रहे हैं। तो यहाँ आप ऊपर भी देख सकते थे यहाँ पर, ठीक है, कि अगर कार्बन 9 है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 20। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने आपको कहा एल्कीन है, ठीक है, तो एल्कीन में मैंने जैसे आपको कार्बन दे रखा है 22, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 44 44.
ठीक है, 24. एक्चुअली आपको डबल करना है। अगर जैसे एल्काइन दे रखा है, यहाँ पर कार्बन 7 कार्बन है, ठीक है, कार्बन इक्वल टू 7, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12. 12. ठीक है, 12. 7 मल्टीप्लाई बाई 2 जब आप करोगे 14 माइनस 2, तो ये आंसर राइट है। ठीक है, ओके, ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है। तो अब मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने कंप्लीट नहीं करा था। ओके, एक चीज अब आप ध्यान से देखना और ध्यान से मेरी बात सुनना। होमोलॉजिकल सीरीज, ये सीरीज क्या होती है कि जो एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों में वैलिड है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर इसको, ठीक है, इक्वेशन 2 है ये आपकी, और ये है आपकी इक्वेशन 1। अगर 2 में से आप 1 को माइनस करोगे तो आपको एक ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, आपने माइनस कर दिया CH4, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आया, उसकी एक वैल्यू है, दैट इज CH2। ठीक है, अगर आपने ऐसे ही अगर आप डिफरेंस लेते जाओगे, ठीक है, आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिया C3H8 माइनस C2H6, तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2. CH2. ये आ रहा है। इसके नीचे वाला हम ले लेते हैं, कहीं पे भी ले लेते हैं, ठीक है, अगर जैसे हम लेते हैं C6 वाला और C7, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? CH2. 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 कोई सा भी ट्राई कर लो, जैसे जैसे आप एक एक नंबर की कार्बन, एक एक कार्बन इंक्रीज कर रहे हो, उसके साथ क्या क्या इंक्रीज हो रहा है? एक H2 और ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये पूरे एल्कीन में वैलिड होती है कि मतलब ऊपर से नीचे आप जैसे जैसे जा रहे हो ना, तो यहाँ पर CH2 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही एल्कीन में भी होता जाएगा, एक एक CH2 इंक्रीज होता जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर C5 और C6 वाली जो है, इसमें डिफरेंस आप बताओ कितना हो रहा है C5 और C6 में? CH2. CH2. CH2 हो रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे कि मेरे Yes. को अगर ये फॉर्मूला इतना याद करके मेरे को नहीं लिखना हो, ठीक है, इतना ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि ठीक है, अगर सर ये तो कैसे याद रहेगा, ये याद ही नहीं होगा, तो आप सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर C4H6, राइट। अब इसमें मैं क्या करते जाऊंगा पता है? CH2 ग्रुप ऐड करता जाऊंगा। C तो मेरे को एक ही ऐड करना है, C5 हो जाएगा, और H में मैं 2 ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिर इसमें वापस CH2 ऐड कर दूंगा, तो C6 हो जाएगा, H हो जाएगा 10। ठीक है, फिर वापस मैं C7 लिख लूंगा, और यहाँ पर H हो जाएगा, कितना हो जाएगा? H12। 12. ओके, आगे के 3 आप बताओ क्या होंगे, मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में बता दो। तीनों चीजें एक साथ लिखना, फिर एंटर करना। ओके, सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 है। ओके, ठीक है, यहाँ पर 2 है। ओके, एक रिस्पॉन्स, किंजल, वेदांत, ओके, पल्लवी, ठीक है, कंप्लीट कर लो पल्लवी पहले। ओके, देन मोक्षदा। ओके, ठीक है, आप खुद ही चेक कर सकते हो, सब में एक्चुअली CH2 ग्रुप ही इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो आपको अगर ऐसा मैंने तो आपको 10 तक ही लिखने का कहा था, राइट। अगर आपको लिखना होता तो आप मतलब 100 तक लिख सकते हो, आपको सिर्फ CH2 ऐड करना था, सबसे सिंपल शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है ना CH2 ग्रुप का, तो मतलब ये एक ये सीरीज बन रही है। ठीक है, ये एल्केन में भी बन रही है, एल्कीन में भी बन रही है। ओके, ठीक है, आप ओके, C10H18। ओके, ठीक है, सबने आ गया।
ओके, अब आप यहाँ पर जो एक डिफरेंस हो रहा है CH2 का, वो एल्केन में भी हो रहा है, एल्कीन में भी हो रहा है और एल्काइन में भी हो रहा है। ओके, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसको हमने नाम दे दिया है, इस एक सीरीज बन रही है CH2 ग्रुप की, उसको हमने कहा है HS। ये तो HS ये क्या होता है, हम अब देखते हैं प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं HS को होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज एक्चुअली क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सबकी स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज whose successive members differ by CH2 ग्रुप। तो ये तीन तीन टाइप की होमोलोगस सीरीज होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, मीथेन में क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर ऐसी है, जब इथेन में हुई तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर वैसे की वैसी है, लेकिन क्या हो गया, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो इनकी स्ट्रक्चर सेम है, इन पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम है। तो एल्केन जितने भी होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये यहाँ पर CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इनकी स्ट्रक्चर सेम सिमिलर है मतलब। ठीक है, अब जब प्रोपेन देख रहे हैं हम, एल्केन में 3 कार्बन जब हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो 3 कार्बन की चेन हो गई, और हाइड्रोजन 2 और ऐड हो गए, जैसे जैसे एक कार्बन बना 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर लग रही है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगी, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ओके, फिर आप देख सकते हो, अब हमको देखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है, यहाँ पर आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो, तो CH2 का डिफरेंस आएगा, CH2 CH2 CH2, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, CnH2n+2। तो यहाँ पर हम जो लिखते हैं ना, एक्चुअली मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूँ, तो C इतना बड़ा लिखते हैं, फिर एक छोटा सा नीचे इसके सब्सटीट्यूट में 2 लगाते हैं, H हम इतना बड़ा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उसके आगे जो भी हम लगाते हैं, ठीक है, H6, तो वो 6 बहुत छोटा होता है और नीचे सुपर स्क्रिप्ट में होता है। ठीक है, आप ऐसा मत लिख देना जैसा कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ कि C6, ऐसा मत लिख देना H12। ठीक है, ये गलत हो जाता है, ये गलत है। ये थोड़ा सा नीचे आप कॉपी में जब भी लिखो, तो ये नीचे ऐसा सब्स्टिट्यूट में लिखना। ओके, अब होमोलोगस सीरीज समझ में आई सब आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes. ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज कुछ भी नहीं है, पर एक्चुअली एक सीरीज है जिसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड जो भी होते हैं, ठीक है, वो डिफर करते हैं बाय दिस CH2 ग्रुप। ठीक है, और इन सारे ग्रुप की जो होती है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, इन सब की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्टली जो आपकी कवर होती है, दैट इज योर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कवर होती है। तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे देखो पहले। ओके, पहले एक्चुअली ये चीज रह गई है, तो ये भी देख ही लो आप। ठीक है, उसके बाद जैसे एल्केन है, तो एल्केन में क्या होता है, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, इनके नाम है कुछ, यहाँ पर मैंने 4 कार्बन 5 कार्बन तक लिख रखे हैं। ठीक है, C2, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा CH2 का। इनकी स्ट्रक्चर में भी मतलब कि एक कॉमन आएगा, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और एक कार्बन इंक्रीज हो गया, यहाँ पर भी एक्सक्यूज डबल मी सर। और एक कार्बन इंक्रीज हो गया। यस सर, जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे और अगर अल्कीन है पर उसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, तो CnH2n वो तब फॉलो नहीं होगा ना? हाँ, तब वो जनरल रूल जो होता है वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए वो एक्चुअली डाइन में आ जाते हैं। ठीक है, वैसे कंपाउंड्स को और अलग नाम देते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, उनको डाइन बोलते हैं। ठीक है, डाइन कंपाउंड बोलते हैं, ट्राइन कंपाउंड बोलते हैं,
तो उनकी अलग प्रॉपर्टीज है और उनका अलग स्ट्रक्चर है। वो एक्चुअली ये जो यहाँ पर अभी हम जो देख रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनसे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। सर बट उसका केमिकल फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ओके, अब जैसे कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखें, अब जैसे कि जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर एक और लास्ट में कार्बन है। तो ये एक्चुअली डाइईन है। इसका मतलब कि यहाँ पर अब जितने जगह स्पेस बाकी है वहां पर हम लगा देंगे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड बाकी है, तो यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, और फिर लास्ट में भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इसको एक्चुअली हम जैसे नेमिंग जब इसकी करेंगे, तो नेमिंग तो सिंपली हमने जैसे देखा है, तो 4 कार्बन की चेन है तो हम लगा देंगे ब्यूट, ठीक है, फिर हम लिखेंगे 1, नंबरिंग कर देते हैं यहाँ से 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1-3 डाई, 1,3 डाई, और लास्ट में कर देंगे ई। तो इन कंपाउंड्स को कहते हैं डाई। अब इनका फॉर्मूला अगर लिखना हो आपको, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन हम इजीली लिख देते हैं कि 4 कार्बन है, C4, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मतलब कि आप नोट कर लो कि या फिर काउंट कर लो कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 कार्बन ही है, सॉरी 5 हाइड्रोजन ही है। 6 है, 1 2, 6 ओके ओके 6 6 6, तो यहाँ पर हो जाएंगे C4H6, ठीक है। तो इनका एक्चुअली आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन कैसा आएगा पता है, आपका डाइईन पे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन आपने पूछा है तो जैसे कि अगर आपको पहले या तो ऐसा बता रखा होगा कोई सी स्ट्रक्चर ब्यूट 1,3 डाइईन, तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, ठीक है, फिर आप कैलकुलेट कर दो कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। अदरवाइज आपको अगर स्ट्रक्चर दे रखी हो तो आप डायरेक्टली ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। ओके, ठीक है, फिर लास्ट हम देख लेते हैं एल्काइन। तो एल्काइन में हमने देखा कि एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, इसमें लगता है लास्ट में YNE, आइन, और इनके मतलब कि देखो 3 नाम लिख रखे हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। यहाँ पर भी डिफरेंस आता है CH2 का, यहाँ पर भी आता है डिफरेंस CH2 का। अब यहाँ पर कॉमन की चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर जैसे कि ओह सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये ट्रिपल बॉन्ड नीचे आएगा यहाँ पर बीच में, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर जब एक कार्बन इंक्रीज हो गया तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो है ही, लेकिन CH2 ग्रुप एक और ऐड हो गया है। फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड है ही और एक CH2 ग्रुप ऐड हो गया है। तो यहाँ पर इन सारे जितने भी एल्काइन होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बस यही बात है, और ये डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप सिंपली। ओके, ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल भी बता दिया, इनके स्ट्रक्चर भी बता दी है मैंने आपको। ओके, इतना तो आप कर ही लोगे। वन मोर थिंग, चैट बॉक्स पे क्या आया, ओके, एक चीज अब हम देखने जा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ओके, आप मेरी हेल्प करो, अगर कार्बन है, ठीक है, अगर आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो क्या किस चीज के फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसके साथ में प्रोड्यूस हो जाती है हीट, क्योंकि उसको मतलब कि एक्चुअली थोड़ी सी हीट रिलीज होती है बाहर। तो कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, मतलब कि एक्चुअली अगर आपने बर्न कर दिया, ठीक है, तो कार्बन को आप जब भी बर्न करोगे
तो CO2 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कार्बन का कोई सा भी कंपाउंड हो उसको आप बर्न करोगे तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड हीट। ठीक है, अब जैसे कि हम देख लेते हैं कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे हमारा है एल्केन, तो एल्केन का सबसे सिंपल एग्जांपल है वो CH4 है। ठीक है, तो CH4 में जब भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब कि आपने मीथेन में जब ऑक्सीजन सप्लाई करी, ठीक है, आपने मतलब कि उसको इग्निशन मिला, आपने उसको बर्न करा, तो ऑक्सीजन के साथ वो कंटिन्यूस बर्न होती रहती है, तो फॉर्मेशन होती है CO2 की। ठीक है, प्लस एंड H2O H2O प्लस एक और चीज क्या, हीट। ठीक है, तो हीट का फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस करना आपने सीख लिया है, तो बैलेंस आप करना, राइट। क्या करोगे बैलेंस करने के लिए, क्या करना है आपको? So H2O को 2 से मल्टीप्लाई। ओके, किस पे, कहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ मैं? 2 H2O में। ओके, H2O 2। सो एंड O2 में भी O2 Yes, में क्या sir. O2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 2। 2। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ, C तो एक ही है, ऑक्सीजन टोटल 4 है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 4 है, राइट हैंड साइड। ठीक है, हाइड्रोजन है 4 लेफ्ट हैंड साइड और हाइड्रोजन है 4 राइट हैंड साइड। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ भी कंपाउंड अगर मैं आपको दे दूँ, तो जैसे कि दिया मैंने C2H, अरे C2H, C3 कर देता हूँ, C3H8। ठीक है, अब इसको मैंने जब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तब क्या फॉर्मेशन होगा? सो CO2 एंड ठीक है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ऊपर ही मैंने बताया कि कार्बन कंपाउंड्स को अगर आप बर्न करते हो, ठीक है, तो वहां पर फॉर्म हो जाता है CO2 प्लस वाटर प्लस योर हीट। ओके, अब मुझे, ठीक है, आप भूल ना जाओ इसलिए यहाँ पर क्या बैलेंस कर दो, इक्वेशन क्या बैलेंस करना पड़ेगा मुझे? सो 3CO2 ओके, 4H2O ठीक है, 3CO2 देन 4H2O 4H2O and 7O2. sir. Yes sir. ओके, लेट मी जस्ट चेक, कार्बन 3 लेफ्ट So हैंड साइड, 5O2 5O2। ठीक है, 7 कार्बन लेफ्ट हैंड, सॉरी 3 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड, 3 कार्बन राइट हैंड साइड। फिर हम चेक करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, 8 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड। देन हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन 10 लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीजन 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10। ओके, बैलेंस। ओके, जो मैंने आपको बताई थी वो सीक्वेंस क्या बताई थी, जब भी हम बैलेंस करें रिएक्शन की, वो सीक्वेंस मुझे बता दो, कहीं आप भूल तो नहीं गए हो? सबसे पहले हम क्या बैलेंस मेटल, करते हैं? मेटल, वेरी गुड। so metal, उसके बाद non-metal, non-metal, देन hydrogen, hydrogen, oxygen. देन oxygen. ठीक है, तो ये भूल मत जाना, ये पहला चैप्टर था आपका, इसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम इसमें ही स्पेंड करा था। ठीक है, कि सबसे पहले बैलेंस करना है, कोई सी भी रिएक्शन को आप इजीली बैलेंस कर पाओगे, भले ही वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो। अगर आपको ये जो क्राइटेरिया पता होगी, पहले मेटल बैलेंस करो, देन वी विल बैलेंस नॉन मेटल, देन वी आर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, तो कोई से भी कार्बन कंपाउंड्स हो, अगर आप उसको बर्न करो तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O plus heat. Okay, now just look at the slide. ओके, तो
तो जब भी कार्बन कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं, ठीक है, अगर कोई से भी कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। क्या कहते हैं? ठीक है, हम उसको कहते हैं कंबशन। जब भी हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, और वो बर्न होता है तो उसको हम कहते हैं कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो कंबशन में हम हमेशा क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और बर्न करते हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी मैच स्टिक लगा के छोड़ देते हो, तो जितने भी पेट्रोल है, ठीक है, तो पेट्रोल है और केरोसिन है, डीजल है, तो उसमें एक्चुअली अगर आप माचिस लगा देते हो तो एकदम से आग लग जाती है, तो वो भी एक्चुअली कंबशन प्रोसेस में ही आता है। ठीक है, कभी भी पेट्रोल और डीजल में आग मत लगाना, ठीक है, वो बहुत जल्दी भपकता है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन चीज़ों से दूर ही रहना कभी भी। मोबाइल के सिग्नल से भी आजकल मतलब कि फायर लग जाती है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था, डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, क्योंकि उसकी वेपर इतनी स्ट्रांग रहती है कि उसकी वेपर ही मतलब कि मैच स्टिक को अगर पकड़ लेती है। ठीक है, तो आपने कुछ इंसिडेंट ऐसे सुने होंगे, ठीक है, कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं पेट्रोल तो एकदम से पागल। तो एकदम से मतलब कि आग लग जाती है, राइट, क्योंकि पेट्रोल की और डीजल की फ्यूम्स होती है, ठीक है, वेपर्स होती है जो कि एक्चुअली इजीली फायर कैच कर लिए, तो ये कंबशन करती है। तो दिस इज कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बताया कि C+O2 दैट इज योर CO2, उसके साथ में जो बन रहा है हीट एंड लाइट। फिर मैंने लिया था जैसे मीथेन। ठीक है, मीथेन में ऑक्सीजन आपने जब ऐड करी तो फॉर्मेशन हो गया CO2 का, वाटर का, हीट एंड लाइट। ठीक है, अब जैसे कि अगर एक और कंपाउंड आपने ले लिया अल्कोहल, ठीक है, तो C2H5OH आपने लिया और उसको भी बर्न करा ऑक्सीजन के साथ, तो हम उसमें भी फॉर्मेशन होगा वाटर, CO2, हीट एंड लाइट। ठीक है, कभी कभी लाइट एक्चुअली, ठीक है, लाइट भी हम यूज करते हैं, लाइट भी होती है। ओके, तो कंबशन समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं हम। अब एक टर्म आती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन? कहीं सुना है ये ऑक्सीडेशन? यस सर। व्हाट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन? So the addition of oxygen or the removal और of रिमूवल ऑफ hydrogen is known और as द रिमूवल ऑफ oxidation. इलेक्ट्रॉन। फैंटास्टिक। ठीक है, अगर एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी कंपाउंड में तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल अगर हो रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, अगर रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन तो वो भी एक ऑक्सीडेशन ही है, हाइड्रोजन। ओके, देन अब हम क्या देखते हैं कि जितने भी बेसिकली आप हम ये देखते हैं अल्कोहल्स, जितने भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो हमारे अल्कोहल्स हैं, अगर अल्कोहल का हम करें ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनका हम करें ऑक्सीडेशन बेसिकली, यहाँ पर ऊपर में मैं मेंशन कर देता हूँ ऑक्सीडेशन। अगर हम इनका ऑक्सीडेशन करें तो फॉर्मेशन हो जाता है एसिड्स का। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ, ओके, जैसे मैंने अल्कोहल लिया है आपका C2H5, लास्ट में मैंने लगा दिया OH, तो ये आपका है इथेनॉल। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, नाम आपको याद रहे इसलिए इथेनॉल। ओके, अगर जब इसका ऑक्सीडेशन हम करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन करा करा करा, कुछ कंपाउंड्स होते हैं हमारे, तो उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जैसे ये अल्कोहल है, यहाँ पर C2H5OH जो कंपाउंड है, जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तब यहाँ पर जितने कार्बन की चेन है, ठीक है, उतने ही कार्बन की चेन रहेगी और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3COOH। तो ये आपका इथेनॉल से बन जाएगा।
इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जहां पर भी COOH ग्रुप आ जाता है तो हम लगा देते हैं ओइक एसिड। यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है तो हम इसलिए हम यूज करेंगे इथेन, और फिर लास्ट में अगर एसिड होता है COOH ग्रुप तो हम यूज कर लेते हैं ओइक एसिड। समझ में आया ये इतना चीज? Yes, sir. यस सर। डाउट यहाँ तक? अभी तक हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन में कुछ भी डाउट? ऊपर पहले मैंने बताया ऑक्सीडेशन होता क्या है, फिर हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक है, आप कोई से भी अल्कोहल्स ले सकते हो, जैसे कि एक और हम ले लेते हैं। हमने लिया C3H8 ओके H7OH। अगर इसका भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो बताओ कौन सा एसिड बनेगा, उसका नाम बताओ। सब प्रोपेनोइक एसिड। एवरीवन, ओके पहले इस ये जो कंपाउंड मैंने अल्कोहल यूज करा है, इस अल्कोहल का नाम क्या होगा? कितने कार्बन की चेन है ये? 3। एवरीवन? 3. Yes, sir. 3. ठीक है, और उसके बाद अल्कोहल अगर ग्रुप हो तो हम क्या यूज करते हैं? OL। OL। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। ठीक है, ये आपका अल्कोहल है। जब इससे एसिड जब बनेगा तो सेम कार्बन होंगे, जैसे कि C3। ठीक है, और जैसे कि इसका जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा CH3। ठीक है, CH2, और फिर यूज होगा COOH। ठीक है, तो जितने कार्बन की चेन होती है उतने कार्बन ही रहते हैं। तो टोटल 3 कार्बन आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 कार्बन ही है, 1 2 3, और लास्ट में लग गया OOH। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन जब भी होगी तो ये दिस इज योर प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ठीक है, नेमिंग में थोड़ा अभी वो आपको प्रॉब्लम मुझे पता पड़ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अल्कोहल्स और इसमें तो ये आपके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं है। ओके, तो इतनी चीज समझ में आई क्या हो रहा है कि अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? Yes, sir. यस। Yes, sir. ठीक है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि इथेनॉल है, ऑक्सीडेशन करा, इथेनोइक एसिड बना। तो अब ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? तो अल्कलाइन KMnO4 यूज कर सकते हैं, एक कंपाउंड है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम